हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं। उसमें काल की परिभाषा, प्रकार, भेद। आइए जानते हैं काल क्या होते हैं, इसके प्रकार और इसके भेद की पूरी जानकारी। लेकिन उसके पहले कुछ सफलता की बातें करते हैं। छात्रों, आज के ज़माने में बहुत कम लोग में ही सच्ची लगन देखने को मिलती है। आप भी मेरे इस मत से सहमत होंगे। मॉडर्नाइजेशन के इस दौर में सभी लोग सब कुछ फटाफट चाहते हैं। अक्सर हम अखबारों, न्यूज़ चैनल्स में ऐसी खबरें पढ़ने और सुनने को मिलती है कि रातों रात कामयाबी ने कई लोगों के कदम चूमे। एखादा लाइव रियलिटी शो है, उसमें ये जीता, वो जीता, इसने के तो सफलता कदम चूम रही है और ब्ला ब्ला ब्ला। ऐसी खबरें देखकर और सुनकर हमारा भी मन करता है कि हमें भी वो सब कुछ जल्द से जल्द मिलना चाहिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये संभाव्य है? ये संभाव्य हो सकता है? लेखक लियोनार्ड पिट्स क्या कहते हैं पता है आपको? वह कहते हैं, अक्सर दूसरों की कामयाबी को देखकर हम लोगों को लगता है कि बड़ा नाम कमाना या सफल होना बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि हमें उनकी कामयाबी के पीछे कड़ी मेहनत और लगन का अंदाज़ा नहीं होता। हम सिर्फ कामयाबी और सफलता को ही देखते हैं। लेकिन सच्ची लगन का मतलब क्या होता है? सच्ची लगन का मतलब है नाकामी या समस्याओं के बावजूद, फिर से सुनिए, सच्ची लगन का मतलब है नाकामी और समस्याओं के बावजूद किसी भी हालत में अपने मकसद या काम में मजबूती से टिके या लगे रहना। आइंस्टाइन की यह कहानी सच्ची लगन का एक एग्जाम्पल है। कहानी सुनाती हूँ आपको। कहानियाँ अच्छी लगती हैं, मुझे पता है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन जब भी कोई काम किया करते थे तो उस काम में खो जाते थे। उन्हें दूसरे किसी काम का होश नहीं रहता था। एक बार वो अपनी लेबोरेटरी में कोई काम कर रहे थे तो उनकी पत्नी उनके लिए खाना लेकर आई। उनको काम में खोया हुआ देखकर वो उनकी थाली एक टेबल पर रखकर चली गई। उन्होंने सोचा कि जब भी काम से फुर्सत मिलेंगी तो वो खाना खा लेंगे। साथ ही आइंस्टाइन के सहयोगी मित्र भी काम पर लगे थे। खाने की थाली देखकर उनकी भूख भड़क गई और वो आइंस्टाइन को छोड़कर खाना खाने के लिए चले गए। उन्होंने अपने खाने के साथ आइंस्टाइन का खाना भी खा लिया। आइंस्टाइन पूरी लगन के साथ अपने काम में लगे थे। जब उन्होंने अपना काम निपटा लिया तो वो खाना खाने के लिए अपने टेबल के पास गए तो उन्होंने देखा, अरे सभी बर्तन खाली है। उन्होंने सोचा कि शायद मैं खाना खा चुका हूँ और फिर पानी पीकर वापस अपने काम में लग गए। उनके सभी सहयोगी उनके काम के प्रति लगन को देखकर नतमस्तक हो गए। यह होती है काम के प्रति सच्ची लगन। तो आइए चलिए आइंस्टाइन के जैसे हम भी अपना काम का फॉर्मूला जो है वो अपनाते हैं और आज का हमारा चैप्टर सीमा बख्शी के साथ शुरू करते हैं। काल की परिभाषा, प्रकार एवं भेद। काल की परिभाषा क्या है? क्रिया, आना जाना, करना, बोलना, खाना, पीना, ये सारी क्या है? क्रियाएं। क्रिया के जिस रूप में कार्य होने का समय पता चले उसे काल कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर वाक्य में मैं खाना खा चुका हूँ को देखा जा सकता है। इस वाक्य में मैं करता है, क्रिया करने वाला मैं, खाना क्रिया है, चुका हूँ यह दर्शाया गया है कि यह क्रिया भूतकाल में क्रियान्वित की जा चुकी है। काल क्रिया किए जाने के समय को दर्शाता है। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खाऊंगा। इन तीनों ही वाक्यों में कर्ता एवं क्रिया एक ही है, लेकिन किए जाने का समय अलग अलग है। वह समय चुका, रहा एवं आऊँगा के कारण पता चल रहा है। जिस प्रकार यह क्रिया को 3 कालों में किया गया है, उसी प्रकार काल के 3 भेद होते हैं।
भूतकाल जो हो चुकी है क्रिया, वर्तमान काल जो हो रही है, और भविष्यकाल जो होगी। समझ गए आप यहाँ तक के? एक बार फिर से देखते हैं। देखिए, काल की परिभाषा, क्रिया के जिस रूप में कार्य होने का समय पता चलता है उसे काल कहा जाता है। जैसे कि खाना खा चुका हूँ, रहा हूँ, खाऊंगा। अब काल के प्रकार, उसमें का पहला जो है वह है वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। वर्तमान में हो रही क्रिया को वर्तमान काल में रखा जाता है। इसका अर्थ होता है कि दर्शाई गई क्रिया उसी वक्त में हो रही है। उदाहरण के तौर पर राम जा रहा है, श्याम खा रहा है, मीना उसे मार रही है, वह परीक्षा के लिए जा रहा है, गाड़ी चल रही है, मैं ट्रेन में बैठा हूँ, ट्रेन रफ्तार पकड़ रही है, घड़ी चल रही है, श्याम लिख रहा है, बल्ब जल रहा है। इससे क्या संबोधित होता है कि यह वर्तमान काल है। अभी ये सारी घटनाएं, क्रियाएं जो है ये हो रही है। अब वर्तमान काल के भेद। सामान्य वर्तमान काल, यह क्रिया का सबसे सामान्य रूप है। यह सामान्य वर्तमान काल में होने वाली क्रिया को दर्शाता है। उदाहरण के तौर पर, मैं लेख लिखता हूँ, वह खेल खेलता है, ता है, मैं लिखती हूँ, ती है ना, ती हूँ, ता हूँ, ती हूँ, ते है। यह जो आता है ये सामान्य वर्तमान काल में आता है। अपूर्ण वर्तमान काल सामान्यतः सबसे अधिक क्रिया में प्रयोग किए जाने वाला काल है। यह एक क्रिया के वर्तमान काल में होने को दर्शाता है और इसे अपूर्ण कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके दौरान क्रिया का परिणाम नहीं दिखाया जाता। उदाहरणार्थ, मैं लेख लिख रहा हूँ, वह खेल रहा है, रहा हूँ, रहा है, रही है, रहे हैं, ये सारे अपूर्ण वर्तमान काल। फिर से बताती हूँ, ता है, ती है, ता हूँ, ती हूँ, ता है, ते है, ये क्या है? वर्तमान काल। रहा है, रही हूँ, रहे हैं, ये सारे अपूर्ण वर्तमान काल। और अपूर्ण वर्तमान काल में इस भेद में दर्शाया जाता है कि कार्य हो चुका है अभी अभी, इस कारण इसे पूर्ण क्रिया भी कहते हैं। उदाहरण, मैंने लेख लिखा है, उसने खेल खेला है, आ है, ई है, ए है, ये सारे के सारे क्या है? पूर्ण वर्तमान काल। एक बार फिर से, सामान्य वर्तमान काल में ता है, ती है, ते है, ये सारे क्या है? सामान्य वर्तमान काल। रहा है, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, ये अपूर्ण वर्तमान काल। आ है, ई है, ए है, ये सारे पूर्ण वर्तमान काल। समझ गए? मैं लेख लिखता हूँ, ये हो गया सामान्य। मैं लेख लिख रहा हूँ, ये हो गया अपूर्ण। और मैंने लेख लिखा है, पूर्ण। वह खेल खेलता है, वह खेल खेल रहा है, और उसने खेल खेला है। ठीक है? 3 भेद: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। अब हम बढ़ते हैं भूतकाल की तरफ। भूतकाल वे शब्द जिनसे क्रिया के हो चुकने का पता चले, उन्हें भूतकाल कहते हैं। ऐसे वाक्यों में कर्ता द्वारा क्रिया को क्रियान्वित किया जा चुका होता है, हो चुकी है। उदाहरण के तौर पर, वह जा चुका था, मैं ट्रेन में बैठा था, बल्ब जल रहा था, मीना उसे मार रही थी, वह परीक्षा के लिए जा रहा था, राम जा रहा था, श्याम जा रहा था, ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली थी, गाड़ी चल रही थी। अब भूतकाल के भेद क्या है वो जानते हैं। आइए, सामान्य भूतकाल, यह भूतकाल का सबसे सामान्य रूप है। आपको पहले का याद है सामान्य वर्तमान काल ना? इस दौरान हम यह निश्चित कर सकते हैं कि भूतकाल में यह कार्य किस समय किया गया है। उदाहरण के तौर पर, शिवम आया, अनंत आया, गया,
उसने यहाँ पाठ पढ़ा, रावण को मार दिया। आ, ए, ई, ठीक है, ये आता है। अब अपूर्ण, रहा था, रहे थे, रही थी, रहे थे। अपूर्ण भूतकाल को वाक्यों में यह ज्ञात नहीं होता कि कार्य हो चुका है या फिर इस दौरान कार्य अपूर्ण रहता है। जैसे वह गाड़ी चला रहा था, मैं सो रहा था, मैं जा रहा था, रही थी, रहे थे। अपूर्ण वर्तमान काल में क्या था? रहा है, रहे हैं, रही है। अपूर्ण भूतकाल, इस दौरान यह पता चलता है कि कार्य हो चुका है। उदाहरण के तौर पर अभी लेख लिख रहा था, वे आम खा रहे थे। ये हो गया पूर्ण भूतकाल। अभी आखिर का भविष्यकाल। भविष्यकाल में एक ही भेद हमको जानना है, वे शब्द जिनसे यह पता चले कि कर्ता ने अब तक क्रिया को क्रियान्वित नहीं किया है, वो करेगा। उदाहरण के तौर पर जाएगा, दूंगा, खाएगा, लेगी, जाओगे, है ना। भविष्यकाल के भेद, सामान्य भविष्यकाल उस रूप को कहा जाता है जिसमें यह पता चलता है कि कार्य सामान्य रूप से होगा। उदाहरण के तौर पर मैं चला जाऊंगा, वह कल कानपुर जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए आज के हमारे वर्तमान काल, भूतकाल एवं भविष्यकाल। अब हम क्या करेंगे, आगे का जो हमारा ग्रामर का चैप्टर है वो बाद में देखेंगे। आज हम सीखे वर्तमान काल, भविष्यकाल एवं भूतकाल। ठीक है, समझ गए आप? तो मैंने लेख लिखा था, उसने खेल खेला था, ये हो गया पूर्ण भूतकाल। यहाँ पे थोड़ा सा गलती से अलग हो गया था। ठीक है, पीडीएफ में आपको बराबर आ जाएगा। रिगार्डिंग दिस जो भी आपको डिफ़िकल्टीज होंगी वो आप बेझिझक पूछेंगे। तो चलिए, यही आज के मैसेज जो था हमारा कि लगन से काम करना चाहिए, इसी मैसेज के साथ आज का हमारा काल का ये जो चैप्टर है ये ख़त्म कर देते हैं और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए स्टे ट्यून।